हेलो बच्चों, आज हम चालू करेंगे यूनिट नंबर 5। उसका नाम है फंक्शंस। हमारी सी प्रोग्राम में फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन की अगर हम सीधी डेफिनेशन बोले तो फंक्शंस कुछ ऐसे सेट ऑफ कोड होते हैं या पीस ऑफ कोड होते हैं। इन्हें हम सब प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जो कि हमारी सहूलियत के अनुसार बनाए जाते हैं। अगर हमें किसी प्रोग्राम में अपने हिसाब से किसी फंक्शन को बनाना है, किसी ऐसे प्रोग्राम को बनाना है जो हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके बहुत सारे एडवांटेज है। तो सबसे पहले बात तो फंक्शंस क्या होते हैं, सब प्रोग्राम या पीस ऑफ कोड होते हैं। और रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड मीन्स कि हम एक बार अपने सहूलियत के हिसाब से बनाए हुए प्रोग्राम को दोबारा कभी भी आवश्यकता पड़ने पर यूज़ कर सके, इस प्रकार ये फंक्शन बने जाते हैं। तो इसका जो डिक्लेरेशन है, इसका सिंटेक्स से इस प्रकार होता है, किसी भी फंक्शन का नाम और साथ में आर्ग्यूमेंट को पासिंग करना कि हमारे फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट क्या रहेंगे। इसको अपन अभी 2 मिनट के बाद देखेंगे। आपको अभी आर्ग्यूमेंट 2 मिनट के बाद समझ में आएगा। तो ये इसका पूरा सिंटेक्स है कि हमारे पूरा फंक्शन का नाम और उसका आर्ग्यूमेंट 1 2 जो भी एंड सो ऑन वो लिखाएंगे। और हमारे प्रोग्राम की बॉडी खुलेगी, स्टेटमेंट 1 2 अप टू एंड सो ऑन हमारे स्टेटमेंट चलते जाएंगे जो भी हम अपने फंक्शंस के स्टेटमेंट को दे रहे हैं। अब हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फंक्शन की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की, हमारे कोड की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है कि हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा सुदृढ़ हो और ज़्यादा सुगम हो और ज़्यादा इजी हो। और रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड मीन्स कि हम अपने बनाए हुए कोड को दोबारा उपयोग कर सकें। डीबगिंग ऑफ कोड की, अगर किसी कोड में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई एरर जा रही है, हम उसको डीबग कर सकें, उसकी एरर्स को हटा सकें। और रिड्यूस द साइज ऑफ कोड, यदि हम किसी अपने आवश्यक कोड को हमने एक बार बना लिया और उसकी बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो इससे हमारे फंक्शंस का, जो हमारे कोड का साइज़ बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम किसी फंक्शन को बार बार रीयूज़ कर लेंगे, उससे कॉल कर लेंगे। और इस प्रकार हम फंक्शंस का समझते हैं। प्रोटोटाइप की फंक्शंस को लिखते कैसे हैं? तो उसको लिखने के लिए हम पहले डेटा टाइप चुनेंगे। हमें जो भी प्रकार का फंक्शन बनाना है उसके हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन, कि हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा, जो कि दिखाएगा कि हम फंक्शंस में करना क्या चाहते हैं। और आर्ग्यूमेंट पास टू फंक्शन, हमारे फंक्शन में किस प्रकार आर्ग्यूमेंट होंगे। तो मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट के बारे में, आपको मैं जानकारी देने वाला था। तो आर्ग्यूमेंट होते हैं वेरिएबल्स, मीन्स कि ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे डेटा टाइप या ऐसी वैल्यू जो हमारी मेमोरी की जिस लोकेशन पे स्टोर हो रही है, उस लोकेशन को स्टोर करने के बाद उस वेरिएबल का दूसरा नाम देना आर्ग्यूमेंट कहलाता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 1 मीन्स जो 1 वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो x 1 के रिस्पेक्ट में एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। ये हमारे फंक्शंस को लिखने का तरीका है। डेटा टाइप हमने इंट लिख दी। ऐड नंबर्स, ऐड नंबर बताएगा कि हमें अपने फंक्शन में क्या करना है, किन्हीं भी दो नंबर्स को या किन्हीं भी नंबर्स को जोड़ना है, ऐड करना है। और इंट ए इंट बी, तो ये पूरी एक फंक्शन की वैल्यू होगी जो कि बताए कि हमें किन्हीं भी दो फंक्शंस को हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इस डेटा टाइप के साथ। ओके, तो ये हमारे फंक्शंस का प्रोटोटाइप कहलाया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिंग अ फंक्शन, कि हम किसी फंक्शंस का कॉल किस तरह करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंक्शन कॉल क्या होता है। जब हमें किसी एक कोड को बनाने के बाद उस कोड को दोबारा रीयूज़ करना पड़े, तो वो रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। किसी फंक्शंस को हम दोबारा उपयोग करना पड़े तो हम उसे दोबारा यूज़ करने के लिए कॉलिंग अ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसे कॉलिंग फंक्शन का एक छोटा सा सिंटेक्स है कि फंक्शन का नाम लिखना, उसके आर्ग्यूमेंट्स लिखना, इस प्रकार कॉलिंग फंक्शन होगा। जिस प्रकार हमने पिछली बार बनाया था एक एग्जाम्पल के थ्रू, इंट ऐड नंबर्स। अब हमें इस फंक्शंस को कॉल करना है। हमारे प्रोग्राम में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमें किन्हीं भी दो नंबर को जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस प्रकार हम इसको कॉल करेंगे ऐड नंबर्स n1 n2। ये हो गया फंक्शंस का नाम ऐड नंबर्स, और ये उसके आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे n1 एंड n2। इस प्रकार हमारे फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की पासिंग किस तरह होती है, किस तरह फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। तो किसी भी फंक्शन में वेरिएबल पास होता है। वेरिएबल इस प्रकार पास होगा कि कोई भी n1 n2 वेरिएबल है वो हमारी मेमोरी में पास हो रहे हैं। तो n1 n2 हमारी मेमोरी की लोकेशन पे स्टोर है। जो भी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें n1 n2 स्टोर हो गए। अब चूंकि इनका नाम हम n1 n2 हमारे प्रोग्राम में नहीं ले सकते, तो हम इनको a और b पैरामीटर बोल देंगे जो कि n1 n2 की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो किसी भी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का नाम देना कहलाता है पैरामीटर
पासिंग मीन्स किसी एक वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल नामकरण करना कहलाएगा क्या, पैरामीटर पासिंग। तो इस प्रकार हमारी पैरामीटर पासिंग हुई। ये मैंने पूरे नोट्स आपको अपलोड कर चुके हैं, उसमें एक बार इसकी पूरी स्टडी कीजिएगा, प्रोग्राम के एग्जाम्पल भी दे के रखे हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फंक्शन की फंक्शन होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली फंक्शन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन, इसको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाम से स्पष्ट है, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामर हम बना के रखते हैं प्रोग्राम्स में, जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल का यूज़ किया, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, जिनका काम है इसका इनपुट लेना, इसका आउटपुट देना, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है, जिनको हम ग्लोबली कहीं पर भी किसी भी सी कोड में इसका उपयोग कर सकते हैं। जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसको हम हेडर फाइल्स भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड मैथ.h, time.h, इन सब हेडर फाइल का अलग अलग उपयोग है जो कि हमारे फंक्शंस में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिनको किसी भी प्रोग्राम में यूज़र अपने हिसाब से उसको किसी भी एक वैल्यू की ज़रूरत बार बार पड़ रही है तो वो इसका एक फंक्शन बनाएगा। फंक्शन बनाने के साथ ही इसको वो डिफाइन कर देगा, जिससे कि अपने फंक्शन में इसको बार बार उपयोग कर सके। तो यूज़र द्वारा प्रोग्राम में लिखे जाते हैं। लिखने के लिए मेन फंक्शन जरूरी है, किसी भी एक मेन फंक्शन के सिंटेक्स के साथ ही हम अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। सी में यूज़ होने वाले कीवर्ड को के अलावा इसका हम नाम रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी सी लैंग्वेज में कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं हम वो नाम इसमें नहीं रख सकते, वरना क्या होगा, रिपीटिशन होगा, वो बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए हम कोई भी अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम का नाम रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम किसी फैक्टोरियल का फंक्शन बना रहे हैं तो प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें फैक्टोरियल की बार बार यूज़ पड़ रही है, तो हम फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि सी में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट इसका सूचक क्या होगा, ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, ओपन एंड क्लोज, ये होगा इसका, हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे। नेक्स्ट कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन खुद भी कॉल कर सकता है। हमें किसी फंक्शन की अगर दोबारा उपयोग पड़ा तो हम इसको दोबारा कॉल कर सकते हैं, किसके द्वारा, ये फंक्शन कॉल के सिंटेक्स के द्वारा। तो यहाँ पर हमने फंक्शंस पढ़ा है, इसके टाइप पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।